क्या सच में सुर्ख बछड़ा पैदा होने के बाद दुनिया का इख्तिताम हो जाएगा? क्या सच में ये बछड़ा ईसाई और यहूदी किताबों में बताए गए निशानियों पर पूरा उतरता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ईसाई और यहूदी दोनों मज़ाहिब में किसी न किसी शक्ल में अकीदे आखिरत मौजूद है, जिसमें वो ये भी मानते हैं कि एक न एक दिन इस दुनिया का इख्तिताम हो जाएगा और दुनिया का खात्मे से पहले कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे जिनसे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया का खात्मा करीब आ चुका है। एक सुर्ख रंग की गाय की पैदाइश भी इन्हीं पेशगोइयों का एक हिस्सा है। रिवायात में आता है कि सुर्ख रंग की गाय की पैदाइश यरूशलेम में तीसरी गिरजाघर की तामीर से पहले होगी। यहूदियों के एक अकीदे ऑर्थोडॉक्स के मुताबिक हैकल के नए सिरे से तामीर उस वक्त होगी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा से ज़हूर होगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, यूके में वाक़िया टेम्पल इंस्टीट्यूट और इस जैसी कई तंजीमें दिन रात इसी पर काम कर रही हैं। टेम्पल इंस्टीट्यूट को बनाया ही इसलिए गया था कि तीसरी हैकल की तामीर के लिए तमाम मामलात को देखा जाए और सुर्ख रंग की गाय के मुतल्लिक तहकीकात जारी रखी जाए। टेम्पल इंस्टीट्यूट ने अपने यूट्यूब चैनल पर हालिया रिपोर्ट में इस सुर्ख गाय की पैदाइश का ऐलान किया और बताया कि 2000 साल में पहली मर्तबा ऐसा बछड़ा पैदा हुआ है जिसमें सारी निशानियां पूरी होती नजर आ रही हैं। टेम्पल इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस नए पैदा होने वाले सुर्ख बछड़े और इसकी मां का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा और बड़ी तफसीली मुआयने के साथ तहकीक की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि ये सुर्ख बछड़ा वाकई रवायात में बताई गई निशानियों पर पूरा उतरता है। इस बछड़े की पैदाइश दुनिया में बाइबल की सच्चाई को साबित करेगी। ये तंजीमें खास तौर पर इसी मकसद के लिए बनाई गई हैं कि तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए काम करेंगी। दोनों मज़ाहिब के माहिरीन का कहना है कि तीसरे हैकल की तामीर इतनी आसान नहीं है क्योंकि इसका ताल्लुक दुनिया के इख्तिताम से है। लेकिन हाल ही में आने वाले इस ब्रेकिंग न्यूज़ में टेम्पल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने अपनी इस तकरीर में कहा है, अब वक्त आ चुका है कि सुर्ख गाय की पैदाइश के बाद तीसरा हैकल बनाया जाएगा। नाजरीन, इस तंजीम ने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी नशर की है जिसमें सुर्ख बछड़े और इसकी मां को देखा जा सकता है। वीडियो नशर करने के बाद इन्होंने ऐलान किया कि इसराइल की सरजमीन पर बिल्कुल सुर्ख गाय पैदा हुई है, हूबहू वही जिसका इंतजार था। खबर सुनने के बाद इनकी मजहबी रहनुमाओं ने तफसीली मुआयना किया। पेशगोई में जिक्र किया गया है कि गाय का रंग बिल्कुल सुर्ख होना चाहिए और इस पर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। चुनांचा ये बछड़ा इन दोनों बातों पर पूरा उतरता है और देखने में ऐसा लगता है कि ये वही बछड़ा है जिसके लिए यहूदी कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इनकी मजहबी रहनुमाओं ने एक चीज पर एतराज किया कि इस बछड़े की पैदाइश के लिए गाय को माहौल फराहम किया गया है। ये माहौल बिल्कुल कुदरती नहीं है, लिहाजा इस बात में शक पैदा हो जाता है कि इस बछड़े को लाने के लिए बाकायदा प्लानिंग की गई है। कोई रूहानी हैसियत रखता है या नहीं, क्योंकि तारीख के हिसाब में कोई इशारा नहीं मिलता कि जिस सुर्ख गाय को जाहिर होना है वो कैसे आएगी, क्योंकि पेशगोई ऐसी थी कि पहले सुर्ख गाय का ज़हूर होगा, फिर यहूदियों का तीसरा हैकल तामीर होगा और ये सब इंसानियत के आखिरी दौर में होगा। यहूदियों के मसीहा के आ जाने के बाद ये उनका आखिरी उरूज होगा और फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, टेम्पल इंस्टीट्यूट के बनने से 3 साल पहले ही द रेज ऑफ रेड हाइपर प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका बुनियादी मकसद सुर्ख गायों को हासिल करना था। इस नई किस्म के गाय को पैदा करने के लिए उन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी थी जिससे बिल्कुल सुर्ख रंग के गाय की नस्ल तैयार की जा रही थी और जहां से फिर यह ब्रेकिंग न्यूज़ भी जारी की गई कि इन्हीं में से एक गाय ने सुर्ख बछड़े को जन्म दिया है जो बिल्कुल बेदाग है। ये इसराइली तंजीमें कई सालों से इसी पेशगोई को पूरा करने की कोशिशों में लगी होती थी। रंग के अलावा इस गाय की और भी निशानियां थी जिनको पूरा होने का इंतजार किया जा रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 1999 में भी एक ऐसी ही खबर जारी की गई थी जिसमें भी बताया गया था कि सुर्ख गाय का ज़हूर हो चुका है, लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये वो गाय नहीं है।
ان کی کتابوں میں سنبھالے گئے علم کے مطابق ایک تو اس گائے کو بے عیب ہونا چاہیے اور وہ کوئی بھی کام نہ کرتی ہو اور اس کا رنگ بالکل قدرتی ہونا چاہیے، لیکن دوسرا یہ بچڑا تھا، مادہ گائے نہیں تھی اور اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ معزز سامعین، 2002 میں بھی ایک ایسی خبر نشر ہوئی، لیکن اس گائے کے بال سفید تھے اور 2002 کے بعد ابھی 2024 میں بھی یہ خبر آئی ہے، اور اب ایک بار پھر ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ اس سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے اور اس خبر کو ایک روحانی حیثیت دی جا رہی ہے۔ اس پر تحقیقات جاری ہے، نتیجہ کیا نکلے گا ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ معزز سامعین، بحیثیت ایک مسلمان اگر دیکھا جائے تو اس سرخ گائے کا ظہور اور نشانیوں کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے۔ ان پیش گوئیوں کے حوالے سے ہمارا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ عیسائی اور یہودیوں کی تاریخ سے ہمیں اس حد تک انکار نہیں جس حد تک قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے نازل ہونے والے کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کتابوں میں موجود علم کا نہ تو کوئی دینی حیثیت باقی ہے اور نہ ہی یہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ لہٰذا سرخ گائے کا ظاہر ہونا اور اس سے منسلک ساری علامات کو سچ سمجھ لینے کی ہمارے ہاں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے عقائد کا احترام کرتے ہوئے ہمارے علماء اس مسئلے کو تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انہیں عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے کسی مناظرے کی ضرورت پیش آئے تو ان کے علم میں یہ خبر اور اس سے جڑی ہوئی ساری تفصیلات موجود ہونی چاہیے۔